प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए दोस्तों बाइबल की पुस्तक से लाजर की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है दोस्तों कि मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। लाजर मरियम और मार्था का भाई था। मरियम वही स्त्री थी दोस्तों जिसने प्रभु यीशु के पांव पर इत्र डालकर उसे अपने बालों से पोंछा था। जब लाजर उसका भाई बीमार हुआ तो उसकी बहनों ने प्रभु के पास यह संदेश भेजा कि देख प्रभु, तू जिससे प्रीति रखता है वह बीमार है। क्योंकि दोस्तों प्रभु यीशु लाजर के मित्र थे तथा उससे प्रीति भी रखते थे। इस पे प्रभु ने उनसे कहा कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। क्योंकि दोस्तों प्रभु को पहले से ही ज्ञात था कि लाजर बीमार होगा तथा उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। यीशु मार्था, मरियम तथा लाजर से प्रीति रखते थे, परंतु जब यीशु ने यह संदेश सुना कि लाजर बीमार है तब भी वह जहाँ थे वहीं 2 दिन और ठहर गए, क्योंकि वह उस स्थान पर नहीं थे जहाँ मरियम और मार्था का घर था। वे किसी दूसरे स्थान पर थे। 2 दिन पश्चात यीशु ने अपने चेलों से कहा कि चलो फिर यहूदिया को चलें। इस पर उसके चेले बोले कि हे रब्बी, अभी तो यहूदियों ने तुझ पर पथराव करना चाहा, तो फिर तू फिर से वहां क्यों जाना चाहता है? इस पर यीशु ने उनसे कहा कि क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाएगा, परंतु यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाएगा, क्योंकि उसे जगत का उजाला दिखता है। ऐसा उसने इसलिए कहा दोस्तों क्योंकि वो जानता था कि वो यहूदियों के बीच में अपने चमत्कार को प्रकट करने जा रहा था, जिससे उनका अंधकार मिटे और उन पर ज्योति प्रकट हो। क्योंकि यहूदी मसीह यीशु पर विश्वास नहीं करते थे कि वही जगत की ज्योति है। इसके बाद यीशु ने अपने चेलों से कहा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, मैं उसे जगाने जाता हूँ। इस पर चेलों ने कहा कि यदि वह सो गया है तो वह स्वस्थ हो जाएगा। वे नहीं समझे थे कि यीशु उसे मृत्यु से जिलाने की बात कह रहे थे। फिर यीशु ने स्पष्ट कहा कि लाजर मर गया है और अब तुम मेरे कारण विश्वास करोगे, तो आओ अब उसके पास चलें। इस पर उनके एक चेले थोमा ने कहा कि आओ हम फिर उसके साथ मरने को चलें, क्योंकि यहूदियों ने पहले भी यीशु पर व उनके चेलों पर पथराव करना चाहा था, इसीलिए उसने ऐसा कहा। दोस्तों जब यीशु वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो गए हैं। बैतनिय्याह की कुछ 2 मील दूरी पर लाजर की कब्र रखी गई थी। यहूदिया में वहां मार्था और मरियम के घर उसके भाई की मृत्यु पर शांति देने वाले वहां बहुत से लोग पहुंचे थे, जिसमें से कुछ शास्त्री फरीसी भी थे। जब मार्था ने सुना कि यीशु वहां आए हैं तो वह दौड़कर उससे मिलने को वहां गई, परंतु मरियम जब घर पर ही बैठी थी। मार्था यीशु से मिली तो उससे भेंट कर रोकर कहने लगी कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। क्योंकि वह जानती थी दोस्तों कि यीशु सामर्थी परमेश्वर का पुत्र है। तब इस पे यीशु ने उससे कहा कि तेरा भाई जी उठेगा। तब मार्था बोली, प्रभु मैं जानती हूँ अंतिम दिन में पुनरुत्थान के दिन मेरा भाई जी उठेगा। तब यीशु ने मार्था से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? इस पर मार्था ने कहा कि हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। जी हाँ दोस्तों, मार्था का विश्वास भी प्रभु पर अटूट था। यह कहकर वह मरियम के पास चली गई
और उसे बोला कि गुरु यही है और वह तुझे बुलाता है। तब मरियम भी दौड़कर यीशु के पास गई और उसके पैरों में पड़कर रोने लगी और बोली कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। वह भी यीशु की विश्वासी जन थी। दोस्तों, उस स्थान पर मार्था और मरियम के पीछे पीछे बहुत से यहूदी भी वहां इकट्ठे हो गए और विलाप करने लगे। सबको विलाप करते देख यीशु भी वहां रोया तथा मन में व्याकुल हुआ, क्योंकि वह जानता था कि मरियम और मार्था उस पर विश्वास करती हैं। वह उनसे प्रीति रखता था। तब यीशु ने उनसे पूछा कि तुमने लाजर को कहाँ रखा है? तब उन्होंने कहा कि चलकर देख। जब यीशु ने लाजर की कब्र देखी तो वह रोया। इस पर वहां खड़े लोगों ने कहा, देखो, यह लाजर से कितना प्रेम करता था। यह वही यीशु है जिसने लंगड़ों को चंगा किया, अंधों को आंखें दिखाई, तो क्या यह इस लाजर को चंगा ना कर पाया? वह ऐसा सोचने लगे। तभी उन्होंने इंतजार न किया और ऐसा वह सोचने लगे। तब परमेश्वर ने वहां पर खड़े लोगों से कहा कि लाजर की कब्र का पत्थर हटा दो। दोस्तों, जब हम भी अपने विश्वास में घटी लाते हैं तो यीशु मसीह मन में व्याकुल व दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि हम सदा अपने विश्वास को उस पर मजबूत रखें। आगे हम देखते हैं कि लाजर की कब्र के आगे बड़ा सा पत्थर रखा था। यीशु ने उनसे कहा कि पत्थर को लुढ़का दो। इस पर मार्था ने कहा कि प्रभु, 4 दिन हो गए हैं, इसमें से अब दुर्गंध आती होगी। तब यीशु ने उससे कहा कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। तब वहां यीशु ने अपनी आंखें ऊपर आकाश की ओर उठाकर कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। उसने कहा कि मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ऐसा कहा, ताकि वह विश्वास करें कि तूने ही मुझे भेजा है। यहाँ एक बात सीखने की है दोस्तों, कि यीशु ने प्रार्थना में धन्यवाद प्रार्थना पूरे होने से पहले ही किया। यह था उसका विश्वास परमेश्वर पर। हमें भी दोस्तों मांगने से पहले प्रतीति कर लेनी चाहिए कि वह हमारी सुनेगा। यही होना चाहिए हमारा विश्वास अपने परमेश्वर पर दोस्तों। तब आगे हम देखते हैं कि यीशु ने वहां ऊंचे शब्द में पुकारा और कहा, हे लाजर, बाहर निकल आ। तब दोस्तों, जो मर गया था वह कफन में लिपटा हुआ और उसका मुंह भी अंगोछे से लिपटा हुआ, वह बाहर आ गया और यीशु ने कहा, इसे खोल दो, इसके बंधन खोल दो और इसे चलने फिरने दो। तब बहुत से यहूदियों ने जो वहां आए थे यह सब देखकर यीशु पर विश्वास किया और वहां परमेश्वर के पुत्र की महिमा हुई। हालेलुया। यह था प्रभु यीशु का सुपरनैचुरल काम जो प्रभु ने वहां कर दिखाया, ताकि बहुत से जो अंधकार में चलते हैं वे ज्योति में प्रवेश करें तथा अपने अपने मनों में विश्वास की भरपूरी को पाएं, जिससे उनका भी उद्धार हो पाए। यह वही जगह थी दोस्तों जहां यीशु मसीह पर यहूदियों ने पथराव करना चाहा था, और अब यही वो जगह थी जहां परमेश्वर के पुत्र की महिमा हुई। हालेलुया। ऐसा है परमेश्वर का अद्भुत कार्य। तो प्रभु यीशु मसीह में भी हमें दोस्तों अपना पूर्ण विश्वास करना चाहिए। वही परमेश्वर है जो असंभव को भी संभव में बदल सकता है। हालेलुया। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। इसे आप दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।